तो आज हमारा सेकंड पार्ट है हेलो एल्केन एंड हेलो एडिन्स के बेसिक का। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के कुछ कंपाउंड मतलब उसके बेसिक जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके फॉर्मूले लिखे थे, उनके नाम कैसे लिखते हैं वो जाने थे। ठीक है, तो वो पता चलेगा। एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं। जैसे एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 याद होने चाहिए। एल्कीन CnH2n ये भी याद होने चाहिए। ठीक है, फिर एल्काइन CnH2n-2। ठीक है, ये सब याद होने चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं कि जैसे हाइब्रिडाइजेशन बताना होगा तो उसके लिए बॉन्ड के बारे में पता होना चाहिए। तो हाइब्रिडाइजेशन इजी टॉपिक है, तो उसके लिए थोड़ा सा बेसिक करना ये होगा कि जैसे एल्केन है, एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, एल्काइन है, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो जैसे एल्केन का लेते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, और एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ठीक है, वो अगर आ गया, सिग्मा बॉन्ड कब होगा, पाई बॉन्ड कब होगा, अगर वो आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन बताना इजी हो जाता। जैसे CnH2n+2 एल्केन का फॉर्मूला, जैसे जनरल कोई फॉर्मूला ले लेते, n = 5 पे, तो 5 ले लेते थे, C5H12। ठीक है, तो इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, और हाइड्रोजन डाल देते, तो ये कार्बन एक बना चुका है तो 3 और बनाएगा। ठीक है, ये 2 बना चुका है तो 2 और बनाएगा, क्योंकि कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो सब कार्बन 4 बॉन्ड बना ली। ठीक है, अब एक बात याद रखोगे कि जो सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। ठीक है, और जो डबल बॉन्ड होता है उसको पाई सिग्मा से। ठीक है, पाई सिग्मा से। यहाँ पे पाई का वैल्यू रटने मत लग जाना, 3.14 केमिस्ट्री पर मैथ वाला दिमाग में। डबल बॉन्ड को पाई सिग्मा बॉन्ड। फिर आते हैं ट्रिपल बॉन्ड, जो कार्बन कार्बन के बीच में या किसी भी अदर कंपाउंड के बीच में, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो ट्रिपल बॉन्ड में पाई पाई सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, ये तो हो गए। अब जैसे सिंगल बॉन्ड में सिग्मा, डबल में पाई सिग्मा, ट्रिपल में पाई पाई सिग्मा। ठीक है, जैसे ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड, जितने सिंगल बॉन्ड होंगे वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, और एक बात और याद रखना है कि जैसे हाइब्रिडाइजेशन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बता देते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे लिखेंगे। ठीक है, अगर कोई भी कार्बन 4 सिग्मा कंटेन करता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, और इससे एक नीचे कर लो, अगर कोई कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड होल्ड कर रहा है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। अगर कोई 2 सिग्मा रख रहा है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। ठीक है, अब sp0 होगा नहीं, क्योंकि एक सिग्मा का कोई कंपाउंड ही नहीं बनता है, एक बॉन्ड कौन बनाता है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, इस कार्बन नाम लिख ले, पहले कार्बन का नाम लिख ले, मतलब कौन से कार्बन, इस कार्बन को जनरली मान ले कि इसको C1, C2, C3, C4, C5 ले लिए। अब इस कार्बन को देखो, ये C1 कार्बन जो कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। तो इस कार्बन का C1 का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3। ठीक है, तो C1 का हाइब्रिडाइजेशन जो होगा sp3 होगा। हाइब्रिडाइजेशन लिख रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। ठीक है, तो C1 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। ठीक है, C2 में जाते हैं, C2 देखो 1 2 3 4, यहाँ भी 4 बना, 4 सिग्मा, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। C3 भी 4 सिग्मा, 1 2 3 4, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। C4 भी
4 सिग्मा, 1 2 3 4, 4 सिग्मा, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक है। और C5 1 2 3 4, 4 सिग्मा, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। एक बात गौर से देखो, sp3 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि एल्केन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 होता है डायरेक्ट, ठीक है। अगर कोई एल्केन कंपाउंड मिल गया और पूछा कि इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, वहां पे डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। तो कैसे बता सकते हो, तो ऐसे कैलकुलेट करके बता सकते हैं। और कोई हाइब्रिडाइजेशन अगर कोई कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन ही हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है उस कंपाउंड में। जैसे इसमें सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp3 लिखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ पेंटेन C5H12 को क्या बोलते हैं, पेंटेन इज sp3, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। और ये हम बता क्यों रहे हैं, तो देखो सिग्मा पाई बॉन्ड निकालने का बोलेंगे, और तो एल्केन के हाइब्रिडाइजेशन के बाद चलते हैं एल्कीन और एल्काइन। थोड़ा थोड़ा देखेंगे, ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स के हाइब्रिडाइजेशन बताने होंगे। बहुत सारे प्रॉपर्टी जो है वो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे डिफाइन होता है। तो उसे समझने के लिए हाइब्रिडाइजेशन समझना पड़ेगा, ठीक है। तो sp3 एल्केन में बनता है, ठीक है। अब sp2 sp का बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे एल्कीन ले लेते हैं, ठीक है। यहां से एल्कीन फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, ठीक है। यहाँ पे n बराबर 4 ले लेते हैं, फॉर्मूला क्या हो जाएगा C4H8, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, तो C4, ठीक है। अब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, एल्कीन में तो सिंगल बॉन्ड होता है, कल पिछले वीडियो में बता चुके थे। और एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो एल्कीन है तो एल्कीन में डबल बॉन्ड होगा, और कितना डबल बॉन्ड होगा, तो कम से कम एक होगा। और जनरल कंपाउंड लिख रहे हैं तो एक ही लिखेंगे, और कहाँ लगाएंगे, तो या तो शुरू में लगा दे या तो लास्ट में लगा दे। ऐसा नहीं कि जहां मर्जी वहां लगा दे, कंपाउंड का नाम चेंज हो जाता है। ये आप पढ़ चुके होंगे 10th में या 11th में, या नहीं पढ़ोगे तो IUPSC जो आता है उसमें हम बता ही देंगे, ठीक है। तो डबल बॉन्ड लगाना, कहाँ लगाना है, या तो शुरू में या तो लास्ट में, तो हम शुरू में लगा देते हैं, ठीक है। और देखो ये, और जो बचा उसको, उस कार्बन को सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ये कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है, तो 1 2 मिला दो, ये 3 बना चुका है, 3 बना चुका है, तो एक और लगा दो, 2 1 3 और 1 4 है। ये 2 बना चुका है तो 2 और चाहिए। ये 1 बना चुका है, 3 और चाहिए, ठीक है। अब एक बात हम जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा, डबल बॉन्ड को पाई सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड को पाई पाई सिग्मा से। तो सिंगल बॉन्ड देखते हैं यहाँ पे क्या क्या होगा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, डबल बॉन्ड पाई सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा 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 सिग्मा, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सब सिग्मा। अब इस कंपाउंड में कार्बन को मतलब डिनोट कर देते हैं कि कौन से कार्बन को क्या नाम रखेंगे, ठीक है। तो मान के चलो, सपोज कर लो, इधर से मान लो या इधर से मान लो, इसको C1, इसको C2, इसको C3, इसको C4, ठीक है। तो C1 कार्बन में देखो कितने सिग्मा बॉन्ड के हिसाब से डालेंगे, 4 सिग्मा है तो sp3, 3 सिग्मा है तो sp2, 2 सिग्मा है तो sp। तो SC1 में देखेंगे 1 2 3, 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा वाले को क्या बोलते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। और C2 के बारे में अगर पढ़ना है तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा 3 है तो sp2। अब C3 के बारे में बात करते हैं, 1 2 3 4 सिग्मा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। C4 में चलते हैं, तो C4 का हाइब्रिडाइजेशन मतलब सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4 सिग्मा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। देखो कॉमन वाला ले लो, sp2 sp3। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट पढ़ेंगे, एल्कीन से बना है तो ब्यूटीन पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या है, ब्यूटीन, ठीक है। तो ये ब्यूटीन का हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो होगा sp2 एंड sp3, एंड होगा और नहीं, एंड। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ब्यूटीन इज sp2 एंड sp3, ठीक है। लिख लो
द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ब्यूटीन इज sp2 एंड sp3। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, अगर कहीं पे डबल बॉन्ड दिख जाए तो वहां पे डायरेक्ट बोलेंगे उस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होगा। ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड जहां पे दिखेगा वहां पे सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, एक तो पाई आ जाएगा, तो एक पाई आ जाएगा तो एक सिग्मा कम हो जाएगा, तो सिग्मा कम होगा, 4 से 3 सिग्मा होगा sp2। ठीक है, अब एल्कीन का तो हो गया। ठीक है, अब ज्यादा समय तो दे नहीं सकते 12th में, तो एल्कीन का हो गया। अब कहाँ चलेंगे, तो एल्काइन पे। तो एल्काइन पे जाने से पहले, एल्काइन जाने से पहले क्या चले जाते हैं, तो एल्काइन पहले इसको नोट कर लो, हम इसे मिटा देते हैं उसके बाद, क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो नोट हो गया होगा, तो मिटाते हैं। तो एल्केन के बाद आता है एल्काइन। तो एल्काइन का हाइब्रिडाइजेशन लिखने के लिए एल्काइन का जनरल फॉर्मूला जो पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला होता है क्या होता है, वो एल्कीन के फॉर्मूले में से 2 घटा दो। एल्काइन क्या होता है, CnH2n, ये एल्कीन के फॉर्मूला, इसमें से 2 घटा दो। ठीक है, n बराबर 4 5 ले चुके हैं, 6 ले लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, C6 6 2 जा 12 -2 10। अब एक बात पता है कि एल्काइन में कौन सा बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड कितना बनेगा, तो कम से कम 1 बनेगा, और ज्यादा से ज्यादा जितना बन जाए, क्योंकि वो कंपाउंड के ऊपर डिपेंड करेगा कि बॉन्ड कितना बनेगा। ठीक है, तो जैसे एल्काइन में, तो एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, कितना बनेगा, तो कम से कम, जनरल वाला है, कम से कम 1 बनेगा। ठीक है, तो बना देते हैं ट्रिपल बॉन्ड, और किसके बीच में, तो कार्बन कार्बन के बीच में। 6 कार्बन है तो 6 कार्बन को रिप्रेजेंट कर देते हैं, 5 6 शुरू में या तो लास्ट में। एल्कीन में भी बताएं, पिछले वीडियो में बताएं, अभी भी बता रहे, तो सपोज इस बार लास्ट में ले लेते। ठीक है, बाकी के साथ सिंगल बॉन्ड, और उसके बाद हाइड्रोजन छीट देते हैं, जैसे नमक छीटते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन लगाना इजी है। ठीक है, तो देखो ये कार्बन 3 बना चुका है, तो 1 और ले लो। ठीक है, ये कार्बन 3 और 1 4, मुन्ना भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, ये अपने आप खुश है, ये 2, तो 2 और चाहिए, ये भी 2 चाहिए और, क्योंकि कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है, हमको पता है। ठीक है, ना 1 कम ना 1 ज्यादा। ठीक है, अब रिप्रेजेंट कर दो कि कौन से बॉन्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिग्मा को कौन कर रहा है, पाई सिग्मा को कौन कर रहा है, पाई पाई सिग्मा को कौन कर रहा है। सिग्मा को कौन रिप्रेजेंट करेगा, सिग्मा को रिप्रेजेंट करेगा सिंगल बॉन्ड। पाई सिग्मा किसको रिप्रेजेंट करेगा, डबल बॉन्ड को। पाई पाई सिग्मा किसको रिप्रेजेंट करेगा, ट्रिपल बॉन्ड को। तो यहाँ पर देख लेते, यहाँ से स्टार्ट कर लेते, नाम पहले लिख दो, C1 C2 C3 C4 C5 C6। ठीक है, तो सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा सिग्मा सिग्मा, सब सिग्मे में। ठीक है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। इसका क्या होगा, पाई पाई सिग्मा, इसका भी सिग्मा। ठीक है, अब ये हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं अलग अलग कार्बन का। हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का होता है, पहले बता चुके, तो किस कार्बन का होता है, तो वो नाम लिख दिया, अब उसके हिसाब से आप भी लिख सकते हो, ज्यादा हार्ड टॉपिक भी नहीं। तो C1 में देखते हैं, C1 में 1 2 3 4 4 सिग्मा, हाइब्रिडाइजेशन इसके अनुसार sp3। और C2 में 1 2 3 4 4 सिग्मा sp3। C3 में 1 2 3 4 4 सिग्मा sp3। C4 में 1 2 3 4 4 सिग्मा sp3। C4 C5 5 1 2 2 सिग्मा हाइब्रिडाइजेशन sp। और C6 में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, C6 में दिख रहा है भाई, हाँ दिख रहा है। C6 में देखते हैं, तो C6 में कितना बॉन्ड सिग्मा है, 1 2 2 सिग्मा है, तो यहाँ भी sp। ठीक है, तो यहाँ देखो sp3 है और sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, किसका, एल्काइन का। और एक बात गौर से देखो, जहां पे एल्केन दिख जाए वहां पे क्या मानना है, सिग्मा।
ठीक है, और सॉरी sp3, और जहाँ पे एल्कीन दिख जाए sp, जहाँ पे एल्काइन दिख जाए वहां पे, सॉरी जहाँ पे एल्कीन दिख जाए sp2 और जहाँ पे एल्काइन दिख जाए sp, ठीक है। तो ये जनरल ट्रेंड होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं वो पता लग चुका, एक दो देख लेते हैं ऐसे जनरल क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मान के चल लो C4H8, ठीक है, H8 ले लेते हैं। तो देखो ये पहले कंपाउंड को पहचानना शुरू कर दो कि कंपाउंड किस पे जा रहा है। तो यहाँ पे n बराबर 4 ले लो, n बराबर 4 में ये तीनों फॉर्मूला पे डाल, देख लो कहा, तो देखो CN है ना सब में, तो n बराबर 4 ले लिए, 4 डालो, C4H8 10, H10 है, H8 है, खत्म, C4H8। तो ये एल्कीन से, एल्कीन में डबल बॉन्ड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 किसका हाइब्रिडाइजेशन होगा? उस कार्बन का होगा जो डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, सब कार्बन का नहीं होगा, सब कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं होगा, उस कार्बन का होगा जो डबल बॉन्ड से जुड़ा है। तो पहले देखो C4, ठीक है, डबल बॉन्ड लगाना है, कहाँ लगाना है, शुरू में या लास्ट में, बहुत बार बोल चुके, शुरू में लगा देते इस बार, बाकी सब में सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन का देखो 2 बना चुका है, 2 और, इस कार्बन का 3 बना चुका है, 1 और, ये 2 बना चुका है, 2 और, ये 1 बना चुका है, 3 और, ठीक है। अब इस कार्बन का देखो सिग्मा पाई सिग्मा, C1 का, C2 का देखो सिग्मा, ठीक है, C3 का देखो सिग्मा, C4 का देखो सिग्मा। अब हाइब्रिडाइजेशन लिखना है, ठीक है। तो C1 का अब डायरेक्ट लिखते 1 2 3, 3 है तो sp2, C2 का 1 2 3, 3 है तो sp2, C3 का 1 2 3 4, 4 है तो sp3, C4 का 1 2 3 4, 4 है तो sp3। तो इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 और sp3, जो कॉमन होता है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये वीडियो हाइब्रिडाइजेशन समझाने के लिए मतलब अपलोड कर रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए बच्चों को। और ये वीडियो ऐसा नहीं कि सिर्फ 12th वाले ही देख सकते हैं, इस वीडियो को 11th वाले भी देख सकते हैं, ठीक है। 11th में भी हाइब्रिडाइजेशन का यूज है, बेसिकली कॉन्सेप्ट तो 11th का ही है, जिसे नहीं है हमको समझाना था हाइब्रिडाइजेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, लेकिन पहले हाइड्रोकार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन था ये, ठीक है। तो इसको नोट करें और इस पे और भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कर ले, जो 11th के एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन में शायद ऐसा है, 11th में, हाँ 11th में, ठीक है। तो वहां पे जाके कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है तो कर लो, और नहीं करना है तो रहने दो, क्योंकि इनफ है, ठीक है। तो वीडियो को नोट करें, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक जो पढ़ाएं उसको रिवीजन करते रहिए, ठीक है। तो नोट कर लो।